हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है भैया आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं अब अपना एक सीक्वेंस जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए रीजनिंग का चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताए जाएंगे जिनको आप लोग सिर्फ आज तक पढ़ते आए हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके बैकग्राउंड की कंप्लीट थ्योरी क्या है। तो जैसे जैसे अपने टॉपिक चलते रहेंगे उनके लिए अलग से एक वो सेपरेट सा पार्ट बनाते रहेंगे जिसमें आप लोग लेके चलोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती क्यों है और हम लोग इन चीज़ों को यूज करते ही क्यों हैं। जैसे हम लोग मैथ के अंदर पढ़ते हैं ट्रिक्स वगैरह निकलती कहाँ से है, अब वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ से कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े टाइम के बीच में हर चीज़ स्टार्ट होती रहे। तो अभी हम आज के जो टॉपिक पढ़ने वाले आपको पता ही चल गया होगा, टॉपिक का नाम है कैलेंडर। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? कैलेंडर। अब कैलेंडर में हम लोग सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे, कितनी टाइप पे बनती है, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, नाउ अबाउट कैलेंडर, कि कैलेंडर है क्या। आज के टाइम पे जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो जो आप लोगों का कैलेंडर है वो क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब अगर बात रही कैलेंडर की तो कैलेंडर में अपने पास में सालों का जिक्र होता है। जब सालों का जिक्र होता है तो साल अपने पास में यहाँ पे दो तरीके से होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सामान्य वर्ष और दूसरा कौन सा होता है अपने पास में, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब क्या है यहाँ पे, सामान्य वर्ष का मतलब है कि इसमें, और ये लीप वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब क्या है, इसमें 365 दिन होते हैं। और अगर बात करें लीप वर्ष की तो इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब जो अपने पास में दिन होते हैं इन दिनों को हफ्तों में बांटा जाता है और एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो जब हम 365 को डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, एक बचेगा 15 और 7 दूनी 14, यानी कि 52 तो बने इसके अंदर क्या, सप्ताह, वीक बने। और प्लस में एक दिन एक्स्ट्रा होगा इसमें। सेम अब 366 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से। तो इसमें भी वही बात, 52 तो क्या आ जाएंगे, सप्ताह आ जाएंगे, प्लस में कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन। ठीक है ना, क्या आ जाएंगे, 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हुई बात अपने पास में इनके दिनों की। और इन्हीं एक्स्ट्रा दिनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान है, इन्हीं एक्स्ट्रा दिनों को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विषम दिन। ठीक है, आप समझ गए होगे इन्हीं दिनों को क्या बोलते हैं हम लोग, विषम दिन बोल देते हैं। ओड डेज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक बार इंग्लिश में और बता देते हैं भाई, ओड डे। ये तो हुई बात अपनी क्या, कि हम लोग यहाँ से एक्स्ट्रा दिन निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अपने पास में दो तरीके के यहाँ पे वर्ष होंगे, एक सामान्य वर्ष होगा जिसको हम जर्नल ईयर बोल देते हैं, नॉर्मल ईयर बोल देते हैं, अपने पास में लीप ईयर होगा। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो अपने पास में लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। अगर बात करें सप्ताह की तो कितने वीक होंगे इसमें, 52 वीक होंगे।
और कितने दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा। जो लीप ईयर होगा उसमें 52 तो वीक होंगे और 2 दिन अपने क्या होंगे इसके अंदर एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, ये आ गई बात। अब आई बात अपने पास में लीप ईयर की। ठीक है, अब बात किसकी आ गई, लीप ईयर की। लीप वर्ष आफ्टर 4 ईयर। कितने साल बाद आता है, 4 4 साल बाद आता है। ठीक है, ये तो है अपने पास में यहाँ पे इन सालों को लेके। ठीक है, अब इन सालों के अंदर क्या होंगे, महीने भी होंगे, दिन भी होंगे, और जो ये हमने साल पढ़ी हैं इनमें क्या होगी, शताब्दियाँ भी आएंगी, वर्ष भी आएंगी, लीप ईयर भी आएंगे। अब अपने को वो भी चीज़ें पढ़नी है। तो अब बनते हैं अपने यहाँ से कोड, और एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा कोड के ऊपर कि कोड जनरेट कैसे होते हैं। ठीक है ना, वो भी आप लोगों की जल्दी ही आप लोगों के सामने होगी। अब यहाँ से बात आई अगर कोड की, बात आ जाएगी यहाँ पे किसकी, मंथ कोड। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मंथ कोड। अब बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर ये मंथ कोड बने कहाँ से, कैसे आए, तो ये भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक बार यहाँ पे जो अपना चैप्टर्स है एक बार उसको लेके चलते हैं, फिर इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे अपनी। जैसे अपने पास में पहला महीना होता है जनवरी, फिर उसके बाद में होगा फेब, फरवरी, उसके बाद में होगा मार्च, उसके बाद में होगा अप्रैल, उसके बाद में आएगा मई, उसके बाद में आएगा जून, फिर जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर, उसके बाद आएगा अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, और फिर लास्ट में आएगा दिसंबर। ठीक है, ये अपने पास में क्या होगा, पूरा का पूरा एक महीनों का चार्ट हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो अपने पास में कोड बनेंगे, तो हम इसको भी क्या कर रहे हैं, 2 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, 2 पार्टों में जो डिवाइड कर रहे हैं उन 2 पार्टों में क्या रहेगा, अब यहाँ से जब इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ईयर, और एक तरफ रहेगा अपने पास में लीप ईयर। ठीक है, ये रहेगा अपने पास में एक रहेगा नॉर्मल ईयर और एक रहेगा लीप ईयर। ठीक है, 2 तरीकों से। एक कोड क्या होता है, कोड होता है इसके अंदर 144 025 036 और 146, ये अपने पास में क्या होता है, इनका एक कोड होता है। ठीक है ना, अब लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में हमारे पास में एक दिन पहले ही एक्स्ट्रा होता है। तो ये जो कोड बनाए गए हैं पहले वाले सारे के सारे एक एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ के बनाए गए हैं। तो इसीलिए जब लीप ईयर की बात आएगी तो लीप ईयर में अपने को सीधी सीधी बात पता है क्या, कि अपने पास में दूसरा महीना लीप ईयर का होता है, फरवरी वाला महीना। ठीक है ना, तो उससे पहले जो भी महीना बचता ना सबके एक एक दिन कम कर देंगे। तो लीप ईयर में जनवरी के लिए क्या पढ़ोगे आप लोग, स्पेशली 0 पढ़ोगे, और फरवरी के लिए क्या पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे। ठीक है,
यानी कि ये आप लोगों के लिए किसके लिए होगा, स्पेशली लीप ईयर वालों के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए रहेगा, नॉर्मल ईयर के लिए। अब यहाँ से अपने पास में रिजल्ट है किसका, डे कोड। डे कोड, ठीक है। डे में अपने पास में जो वीक होता नॉर्मली तो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम थोड़े से उल्टे चलने लग रहे हैं तो हम संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अब कुछ मेरे जैसे भी हैं थोड़े से छोटा छोटा दिमाग के, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे आएगा अपना रविवार, यहाँ पे आएगा सोमवार, यहाँ पे आएगा मंगलवार, यहाँ पे आएगा बुधवार, ये रहेगा वीरवार, ये रहेगा शुक्रवार, और ये रहेगा जय हो शनिदेव शनिवार, ठीक है। अब संडे को हमने पहले नंबर पे रखा तो इसका कोड 1 रहेगा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि जब भी अपने पास में कोई भी संख्या बचेगी इसका मतलब क्या, वो कोड इन दिनों को प्रेजेंट करेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब अपने पास में एक और रिजल्ट रहा, कौन सा, वो रहेगा शताब्दी कोड, सेंचुरी ईयर। या हम लोग बोल सकते हैं शताब्दी ईयर या शताब्दी वर्ष जो होती है, ठीक है ना, ये बड़ी चीज़ें। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से अपना, एक बार यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 1700, 1600, 1500। अब अगर हम बात करें अपने जन्म की, तो मोस्टली अपने एज में जो बच्चों का जन्म 1900 वाले शताब्दी में होता है, यानी कि 1999 में, 98 में, 97 में या फिर 99 में, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, वैल्यू 0, यानी कि अपनी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल के टाइम पे, जब तक अगर जॉब ना लगे तो, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में जॉब लगी तो हम लोग बहुत कुछ कमा सकते हैं भाई। तो अपना पैटर्न बनेगा 642006, तो ऊपर भी ऐसे रहेगा 2460, ठीक है। ये ऐसे रहेगा अपने पास में भाई। अब ये अपने पास में क्या है, ये है सेंचुरी कोड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ और, पीछे वाले जो पार्ट है उसमें हमने यहाँ पे एक बात छोड़ दी, क्या,
यहाँ पे क्या बात छोड़ दी कि जब हम पढ़ रहे हैं लीप ईयर को, तो नॉर्मली जब अपने पास में लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा, वो निकालने के लिए तो 4 से डिवाइड करते हैं। जब अपने पास में वही चीज लीप शताब्दी वर्ष आ जाएगा, तो उसको कितने से भाग करोगे, क्योंकि शताब्दी का मतलब 100 होता है। तो जब 4 से भाग करें शताब्दी का मतलब अगर 100 साल आगे जा रहे हैं तो नीचे भी हमें 100 साल आगे ही जाना होगा। इस तरीके से अगर यहाँ पे लीप वर्ष को 4 से भाग करें तो लीप शताब्दी वर्ष को कितने से भाग करोगे, 400 से भाग करोगे। ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ से टर्न होके जब आगे जा रहे हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट भी आगे अप्लाई करना है। अब ये है अपने यहाँ पे रिजल्ट्स। अब इनको एक बार ध्यान से निकाल लो। इनमें अब अपने को यहाँ पे दिन निकालने होते हैं। अब उन दिनों को निकालने के लिए हम लोग एक रिजल्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि अपने को यहाँ पे क्या निकालना है कि कौन सा दिन है। कि कौन सा दिन है ये अपने को निकालना है। ये दिन कैसे निकाला जाता है आप लोगों को यहाँ से अगर सही से लेके चलें तो इसमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। 5 चीज़ों की ज़रूरत मतलब किस किस की। सबसे पहले तो अपने को चाहिए डेट, फिर उसके बाद चाहिए अपने को मंथ कि कौन सा महीना, उसके बाद में चाहिए अपने को मंथ चाहिएगा। उसके बाद में अपने को क्या चाहिएगा, सेंचुरी ईयर, इसको ऐसे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद उस सेंचुरी ईयर के अंदर कितनी एक्स्ट्रा ईयर है वो, यानी कि अपने को जो एक्स्ट्रा ईयर दे रखी है वो, यानी कि आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो एक्स्ट्रा ईयर। और फिर इन एक्स्ट्रा ईयर के अंदर कितनी अपने पास में लीप ईयर बनेगी ये, और इन सभी को जोड़ के जब आप लोग 7 से डिवाइड करोगे 7, मतलब कि वीक बनाने के लिए, वीक बनाने के लिए हम लोग किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। जब संख्याओं को 7 से भाग करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास में जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो अपने दिन को प्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो ये अपना क्या है यहाँ पे एक रिजल्ट बन गया भाई। यानी अब आप लोगों को यहाँ से जो पढ़ना है वो इस फॉर्मूले को पढ़ना है। ये है अपना क्या, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, या आप लोग इसको बोल सकते हो रिजल्ट। अब चलो यहाँ से हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है। तो आपका यहाँ से फर्स्ट टाइप और फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है। चलो हम यहाँ से थोड़ा सा अगले पेज पे लेके चलते हैं भाई। टाइप नंबर 1, आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ये आपको बताना कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था। ठीक है। तो अब इसमें अपने को सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले तो अपने को डेट चाहिए। डेट कितनी है, 15। कौन सा महीना है, अगस्त का महीना। अगस्त के महीने के लिए क्या कोड है अपने पास में, 3। आपको कोड याद रखने हैं भाई, बिना कोड हो गया आप लोगों को टाइम लगेगा सोल्व करने में। ठीक है ना। फिर 1900, अब देखो यहाँ पे 1947 है ना,
इस 1947 को आप लोग ऐसे पढ़ो 1900 प्लस में 47। अब 1900 के लिए हमारे पास में क्या कोड था, 1900 के लिए 0 था। 47 साल हैं और इन 47 सालों में कितनी लीप ईयर, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितने पे जाएगा और जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो छोड़ देंगे। 4 से भाग करोगे, 4 एका 4। अब यहाँ पे 7 बचा तो 4 एका 4, 3 एक्स्ट्रा बचा वो अपने को नहीं चाहिए। और अब डिवाइड बाय कितने से करोगे, 7 से। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करना तो इसमें भी आप लोगों के पास में दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या, या तो आप लोग इनको पूरे को जोड़ दो, या इनमें से जो जो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं उनको जल्दी जल्दी कैंसिल कर लो। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ 15 और 3 18 और 1 19 और 10 29, 29 और 40 69, 69 और 7 76, यानी कि टोटल जोड़ कितना बना 76। और इसको कितने से भाग करना, 7 से। जब 7 से भाग करूंगा तो 7 धाया 70। या आप इसको एक बार ऐसा कर लो, हो सकता है कि कुछ बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक हो। 76 बटे में 7, तो हम जब भाग करते हैं नीचे वाली संख्या को अलग, बची हुई ऊपर वाली संख्या को अंदर भाग करेंगे। 7 एका 7, कैंसिल करोगे 6 उतारोगे नहीं जा रहा तो ऊपर 0, यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, आप लोग कहोगे सर 6। और हम 6 किसके लिए लिखते हैं वो भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग 6 किसके लिए लिख रहे हैं, देखो 6 लिख रहे हैं किसके लिए, फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे। क्या आ जाएगा इसमें, शुक्रवार। तो अब चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिन था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो 26 सेम जनवरी महीना, जनवरी के लिए 1 को आएगा। 1930 को कैसे लिखोगे, 1900 प्लस में 30, ऐसा पढ़ोगे 1900 प्लस में 30। अब 1900 के लिए सेंचुरी कोड क्या, 0, 30 साल। और 30 साल में जब लीप ईयर निकालोगे तो 4 से भाग करोगे तो 7 चौका 28, तो 7। अब इस पूरे को भाग करोगे कितने से, 7 से। अब देखो यहाँ पे संख्याओं को छोटा करना, तो आप लोग पूरे को जोड़ो मत, यहीं पे छोटा कर लो। देखो 7 से भाग करोगे 26 को तो 7 या 21, इसमें कितना बचा 5, यहाँ पे 1, 7 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दिया। 30 है, 7 से भाग करोगे 7 चौका 28, कितना बचेगा 2, और इसको अगेन भाग करोगे 7 से, 5 और 2 7, ये भी खत्म, कितना बचा 1। और 1 का मतलब हमने क्या पढ़ा है, संडे। क्या होगा 1 का, संडे। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो, और जो जो आप अभी तक देख रहे हैं इसको तो वो जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 12 दिसंबर 1960 को कौन सा दिन होगा। ये बताना है। इसको सोल्व करोगे 12 दिसंबर के लिए लास्ट में 146 आता है, यानी कि 6। 1900 के लिए 0, 60 साल एक्स्ट्रा है तो 60, और 60 में लीप ईयर कितने हैं, 15 चौके 60, यानी कि 15 लीप ईयर है। और डिवाइड करोगे कितने से, 7 से। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे। अब देखो यहाँ पे
15 और 6 21, ये तो 21 कैंसिल हो जाएगा 7 से। 12 और 60 72 को भाग करोगे 7 से, 7 10 70, कितना बचा इसमें 2। और सेकंड नंबर पे कौन आता है आपका मंडे, कौन आता है मंडे। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, इस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, 13 अप्रैल का मतलब 144 जीरो, अप्रैल का मतलब फोर्थ महीना जीरो, 1900 है तो 1900 के लिए जीरो, 19 साल हैं और इसमें लीप ईयर कितने, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16, और डिवाइड बाई कितने से भाई, 7 से। अब इसको सोल्व करोगे तो 19 और 4 23, 23 को डिवाइड करोगे 7 से 2 बचेगा, 2 और 13 15, और 15 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 दूनी 14, कितना बचा इसमें, 1 बचा। और 1 पे कौन है, संडे है, कौन 1 पे, संडे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 8 जून 1988। आपको बताना इस दिन कौन सा दिन हो। तो 8 जून के लिए क्या कोड रहेगा भाई, अपना 5 रहेगा। ठीक है, 1900 के लिए 0, एक्स्ट्रा साल कितने 80, और 80 को 4 से भाग करोगे तो 20, और डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 8 है, 7 से भाग करोगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा, 5 ऐसे ही रख लो, 80 को भाग करोगे 7 से। ठीक है, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा, ग्यारह से भाग करोगे, 11 7 77, कितने बचेंगे 3 दिन। 20 को भाग करोगे 7 से, 7 दूनी 14, यानी कि कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और डिवाइड बाय फिर अगेन 7 से। अब 6 और 1 7 बनेगा भाई, 5 और 3 8, 8 को भाग करोगे 7 से तो 7 1 का 7, इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा 1, और 1 पे कौन होता है, संडे। ठीक है, कौन होगा, संडे। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आपका अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1966। ठीक है, इस दिन बताना आपको कौन सा दिन होगा। 1 नवंबर 1966 को बताना कौन सा दिन होगा। तो 1 नवंबर के लिए लास्ट में 146 होता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 146 यानी कि 4। 1900 के लिए 0, 66 के लिए 66, कितने लीप ईयर है, इसको सोल्व करोगे जब आप लोग तो 4 1 का 4, 2 बचेगा 26, 4 6 का 24, यानी कि 16 आ जाएगा यहाँ से, और डिवाइड बाय 7। अब इसको सोल्व करोगे, देखो 16 4 20 और 1 21, ये खत्म ये खत्म ये खत्म। अब बचा 66, 66 को भाग करोगे 7 से, 7 नीमा 63, कितना बचा 3, और 3 पे कौन होता है, सोमवार मंगल, ओ सॉरी रविवार सोमवार मंगलवार, यानी कि संडे मंडे ट्यूजडे।
ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अब अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 1885। 22 अक्टूबर 1885 को कौन सा दिन था, ये आप लोगों को बताना है। अब 22 अक्टूबर है, 22 को जब सोल्व करोगे तो 7 या 21 एक बचेगा, ये आप लोग इसको 22 रख लो भाई। अक्टूबर के लिए एक रहेगा। 1800 के लिए कोड क्या होगा, अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है। 1800 यानी कि 0 से पहले 2 आएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ से भाई, ठीक है ना। कितने साल है इसमें, 85 साल हैं। और कितने लीप ईयर हैं, आप लोग कहोगे सर 21 चौका 84 होते हैं, तो 21 लीप ईयर है भाई। और डिवाइड करोगे कितने से, 7 से। अब 22 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 या 21 यानी कि एक बचेगा, एक आगे, आगे 2 है। 7 से भाग करोगे 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी कि एक बचेगा इसमें भी। 21 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, अगेन इसको भाग करोगे कितने से, 7 से। तो 2 1 3 4 और 1 5, यानी कि ऊपर कितने बचे, 5 और नीचे कितना, 7। 5 नहीं भाग हो रहा 7 से, ठीक है। तो 5वां दिन कौन सा होता है, वीरवार होता है भाई। कौन सा होता है, वीरवार, ठीक है। ये आपके पास में क्या होगा, वीरवार इसका दिन होगा। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 1952। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा विचार करना है। देखो 20 तो ठीक, अपना 20 जनवरी आ जाएगा। अब ये देखो लास्ट के 2 साल जो है ना, वो कौन से लीप ईयर है। लीप ईयर तो शायद पहले भी आए हो क्वेश्चन के अंदर कि हो सकता है लीप ईयर हो वो। बट ये देखो यहाँ पे महीना कौन सा दे रखा है, जनवरी। जनवरी और फरवरी से दो ही कोई कोड चेंज होते हैं और किसी के चेंज नहीं होंगे। तो जनवरी में हम कितना पढ़ेंगे, नॉर्मल में 1 पढ़ते हैं, 1 कम करोगे तो 0 आ जाएगा। 1900 के लिए 0, 52, और 52 में कितने लीप ईयर है, तो 13 चौके 52, और भाग करोगे कितने से, 7 से, ठीक है। 7 से भाग करोगे 20 को, तो 7 या 21, यानी कि 21 से 1 कम है, यानी कि 7 से 1 कम 6। 52 को भाग करोगे 7 से, तो 7 7 49, 3 बचेगा। 13 को भाग करोगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 1 कम है, यानी कि 7 से 1 कम 6, और डिवाइड बाय 7। 6 6 12 और 3 15 को भाग करोगे 7 से, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 1। और 1 पे कौन होगा, संडे। कौन होगा भाई 1 पे, संडे होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का। आपका क्वेश्चन है 22 फरवरी 1976। बाईस फरवरी डेट तो ऐसी रहेगी 22। फरवरी के लिए नॉर्मली 4 यूज करते हैं, अब 3। 1900 के लिए 0, 76, और 76 में कितने लीप ईयर है, तो 1900 का 76 होता है, और डिवाइड बाय 7। 7 से भाग करोगे 22 को, तो 7 या 21, 1 बचेगा, फिर 3,
76 को भाग करोगे तो 11 7 77 होता है, एक कम है तो यानी कि 7 से एक कम यानी कि 6। 19 को भाग करोगे तो 7 ये 21, 21 से 2 कम है तो 7 से 2 कम 5 और डिवाइड बाय 7, 6 और एक 7 खत्म, 5 और 3 8 बटे में 7। इसको कैंसिल करोगे 7 का 7 कितना बचेगा 1, और 1 का मतलब क्या है यहाँ पे संडे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से संडे। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम क्लास सेम टाइम सेम जगह। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।